ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज पवित्र रामनवमी है। श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन। आज हम थोड़ा रामचंद्र जी के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र, श्री राम जी को भगवान कहते हैं। वे भगवान हैं। हम सब जानते हैं श्री रामकृष्ण देव, उनका जब अवतार हुआ था, उनके प्रमुख शिष्य नरेंद्रनाथ, बाद में स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण के हर एक आध्यात्मिक अनुभव को उन्होंने प्रश्न करता था। जब अपने आप को ठीक ठीक से समझ में आएगा तब भी उसको स्वीकार करते थे। और श्री रामकृष्ण के बारे में उनके कई भक्तों, अवतार पुरुष, ये बात कह के उन दिनों बातचीत चल रहा था। श्री रामकृष्ण के भक्त थे रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, ये सब श्री रामकृष्ण को अवतार मानते थे। लेकिन उसको मानने के लिए नरेंद्र तैयार नहीं था। श्री रामकृष्ण के जो आखिरी दिन में कलकत्ता में काशीपुर उद्यानवन में जिस घर में श्री रामकृष्ण को वहाँ ये श्री रामकृष्ण वास करते थे और उनका जो चिकित्सा चल रही थी, श्री रामकृष्ण को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। गले के कैंसर के वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। और उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण बहुत कष्ट में थे। उनका हाल देखकर नरेंद्र मन ही मन सोचता है, यदि इस अवस्था में भी वे यदि बोले मैं अवतार हूं, मैं तब स्वीकार करूंगा। मन में सोच आया था। श्री रामकृष्ण उनके ओर देखे और कहने लगे, नरेंद्र, जो राम था त्रेता युग में, जिन्होंने कृष्ण था, वही इस शरीर में रामकृष्ण, और तुम्हारे वेदांत के दृष्टि से नहीं। ये बात श्री रामकृष्ण बोल उठे। मतलब वो जो श्री रामचंद्र थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण थे, वही श्री रामकृष्ण अवतार। ये बात उन्होंने नरेंद्रनाथ को समझाया श्री रामकृष्ण। और वेदांत दृष्टि से इसीलिए कहा उन्होंने, वेदांत में ये अवतार सब नहीं मानते हैं, सभी परब्रह्म का एक एक रूप है। आत्म रूप से परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसमें मतलब ये अवतार के तत्व नहीं आता। इसलिए श्री रामकृष्ण को कहा वेदांत दृष्टि से नहीं, मतलब सचमुच वो जो भगवान विष्णु ने अवतार करके आया, मतलब जो ही राम थे, जो ही
द्वापर युग में कृष्ण थे, वही कलयुग में रामकृष्ण होकर आए हैं। ये बात उन्होंने समझाया। इसलिए श्री रामचंद्र जी का जो जन्मदिन श्री रामनवमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए इसको समझने के लिए मतलब थोड़ा श्री रामकृष्ण का जो ये है संपर्क जो है श्री रामचंद्र जी से, थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे। श्री रामकृष्ण के पिता थे क्षुदिराम चट्टोपाध्याय। एक बार कहीं जा रहे थे, उनको एक शालिग्राम शिला मिला। शालिग्राम में भगवान विष्णु की पूजा होती है। वो था रघुवीर शालिग्राम। रघुवीर मतलब श्री रामचंद्र, वे उनके कुलदेवता थे श्री रामचंद्र। उस रघुवीर शालिग्राम को अपने घर में लेके आए और अभी भी वहाँ पर कामारपुकुर में उनका जो कुलदेवता के रूप में अभी भी वो पूजा हो रही है। श्री रामकृष्ण के कुलदेवते रघुवीर, इसलिए जो भी नाम देते थे रामेश्वर, रामकुमार और बाद में ये रामकृष्ण, सब राम जी का नाम से शुरू होता है। उनके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे श्री रामचंद्र के। हम सब जानते हैं जब उनके श्री रामकृष्ण के पिताजी जब गया में पितरों को पिंड प्रदान करने के लिए गए थे, वो सब होने के बाद जब रात में सोए थे, उस समय विष्णु जी आके उनसे कहा, मैं आपके जन्म वंश में जन्म लूँगा, आपके घर में जन्म लूँगा। उसके बाद श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ है। इसलिए वही जो नारायण, वही जो विष्णु जो श्री राम के रूप में आए थे, श्री राम कृष्ण के रूप में आए थे, वही रामकृष्ण के रूप में आए हैं। और श्री रामकृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं, साधना करने के समय जब श्री रामकृष्ण साधना कर रहे थे, वैष्णव साधना, और उस समय एक साधु आए दक्षिणेश्वर, का नाम था जटाधारी। उनके पास रामलला का एक सुंदर मूर्ति था और उन्होंने रोज उनका पूजा करके भोग चढ़ा के अपने साधना करते थे। उनको रामलला को अपने पास रखते थे। वो रामलला उनको दर्शन देते थे। श्री रामकृष्ण उनसे उनके प्रति आकर्षित हुए और उनका जो पूजा वो सब देखने जाते थे। धीरे धीरे वो रामलला श्री रामकृष्ण से आकर्षित हुए और इतना हो गया, वो जटाधारी जो साधु थे जिनसे श्री रामकृष्ण दीक्षा भी लिए थे, श्री रामचंद्र जी का जो दीक्षा भी लिए थे, और श्री रामकृष्ण के पास आने लगे। माता कौशल्या जैसे श्री रामचंद्र जी को, बाल राम जी को खाना खिलाते, वैसे श्री रामकृष्ण इनको खिलाते थे। अद्भुत वात्सल्य भाव का जो साधना थी श्री रामकृष्ण के जीवन पढ़िए, समझ में आता है आपको। अद्भुत एक साधना उन्होंने ये किया है। और बाद में ये जटाधारी रामलला को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास। और उसके बाद जब श्री रामकृष्ण दास्य भाव का साधना किया, वेदांत में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पंच भाव का साधना होती है। भगवान को अपने अलग अलग श्री रामकृष्ण जैसे कहते थे एक संबंध, उसको लगाकर साधना करना। उसमें दास्य भाव में साधना करते हुए श्री रामकृष्ण अपने आप को हनुमान समझते थे और भगवान को श्री रामचंद्र। ऐसे साधना करते उनको बाद में माता सीता की दर्शन हुए थे, श्री रामकृष्ण को साक्षात्कार हुआ था। और उसके साथ और एक ये भी है, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज गए थे दक्षिण भारत में और वहां पर एक जगह में
श्री राम नाम संकीर्तन हो रहा था। उसको सुनने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उन्होंने उसी जो राम नाम संकीर्तन को रामकृष्ण मिशन में इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए किया उन्होंने, सन्यासियों को आदर्श है महावीर हनुमान। हनुमान जी आने के लिए क्या करना चाहिए? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां पर श्री राम संकीर्तन होगा वहां पर हनुमान जी उपस्थित होंगे। इसीलिए राम नाम संकीर्तन एकादशी का दिन रामकृष्ण मिशन में हर एकादशी का दिन उनकी पूजा होती है, हनुमान जी का पूजा होती है और उसके बाद राम नाम संकीर्तन होती है। इसलिए हमारे लिए ये राम नाम संकीर्तन, श्री राम जी का ये है पूजा आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। वाल्मीकि मुनि, उनका रामायण है। आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि मुनि को, वाल्मीकि रामायण। वहाँ श्री रामचंद्र जी को बहुत सुंदर रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श व्यक्ति, उनको हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका हो, बाल्य में ही रामचंद्र जी को वर्णन करते हुए वाल्मीकि वहाँ कहते हैं मृदु पूर्वभाषी। कोई आएंगे वो राजकुमार है। जो कोई जब आते थे राजकुमार होने के बावजूद माता पिता के सबसे प्रिय राजकुमार थे। चारों बालक होने के बावजूद श्री रामचंद्र जी सबसे ज़्यादा प्यार करते सभी। लेकिन ये भी इनका ये बर्ताव ऐसे था कि जो भी हो, वो एक सेवक हो, बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, वो ही पहले उनसे बातचीत करते थे। मृदु पूर्वभाषी, और सुंदर रूप से बातचीत करते थे, मृदु रूप से और पूर्वभाषी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हम ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत सारे लेवल पे डिस्कशन होता है। उसको समझने के लिए, उसको टिक्स इसके लिए श्री राम जी का जीवन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से वाल्मीकि जैसे उनको हमें हमारे सामने रखते हैं, उनको रामचंद्र जी को बहुत सुंदर हर एक तरीके से एक आदर्श पुत्र के रूप में, और उसके बाद आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भाई, इन तरीके से रामचंद्र जी को हम वहां पर देखते हैं। इसलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है और मर्यादा मतलब आदर्श, बहुत बड़ा आदर्श। और उसके बाद उत्तर भारत में हमारे लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर रूप से रामचरितमानस, हमारे मन से संबंधित जो रामचरितमानस उन्होंने बहुत सुंदर रूप से लिखे हैं। सभी बहुत सारे जगहों में है ना, रामचरितमानस का पाठ, निरंतर पाठ होने वाला जगह भी है। निरंतर पाठ चलता रहता है रामचरितमानस, क्योंकि राम जी के बारे में हमें इतना भक्ति है। इसलिए इसका जो मूल जो है, मतलब कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास लिए हैं, और रामायण का जो भी उनका जो राम जी के बारे में बताए हैं, वो उसका मूल था अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण से प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखे हैं, ये बात कहते हैं। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना, जो भी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और उसके बाद रामचरितमानस पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा उसमें फर्क है ना
थोड़ा व्यत्यास आपको देखने के लिए मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास बहुत भक्त थे, बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री रामकृष्ण के ये जो जीवन उन्होंने बहुत सुंदर रूप से लिखा है। वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए ये जो वो उसका मूल जो है अध्यात्म रामायण, इसको श्री रामकृष्ण देव कई भक्तों को रेकमेंड करते थे रामायण पढ़ने के लिए। कौन सा पढ़ेंगे? अध्यात्म रामायण। क्यों अध्यात्म रामायण? कोई यदि साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आदर्श रूप से एक साधना के लिए श्री रामचंद्र जी भगवान है, भगवान के कैसे साधना करेंगे उसके बारे में रामचंद्र जी उन्होंने बताया है। बहुत जगह में इसको मिलता है हमें, उसको भी पढ़ने के लिए रामचरितमानस में ये सब इसमें मिलता है। मतलब वो परब्रह्म है और हम एक आत्मा, इस भाव से आध्यात्मिक रामायण, अध्यात्म रामायण उसको चित्रित किया गया। इसलिए आज हम उस अध्यात्म रामायण में श्री राम जी का जन्म वृत्तांत जो है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज रामनवमी है, इसलिए उसका दिन, ये श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ उसका जो बैकग्राउंड जो है और उनका जन्म वृत्तांत, जैसे रामचरितमानस इसमें अध्यात्म रामायण में लिखा है उसमें कहते हैं। इस अध्यात्म रामायण को व्यास जी ने लिखा है ब्रह्मांड पुराण में अंतर्गत रूप से। ये अध्यात्म रामायण है, इसमें श्री शिव जी माता पार्वती को इसको कहते हैं, उपदेश देते हैं, जो भी वो सुनाते हैं, श्री राम जी का जो कथा जो है उसको सुनाते हैं। उस रूप से है, संवाद रूप से, माता पार्वती और शिव जी का जो संवाद रूप में है ये अध्यात्म रामायण। और जैसे मैंने बताया वेदव्यास जी उन्होंने लिखा है इसको ब्रह्मांड पुराण रूप में, उसके अंतर्गत जो है। और उसमें प्रारंभ होता है एक बार जब रावण आदि राक्षस लोग साधु सज्जनों को, जो भी रामायण पढ़े उन सबको पता है, आके बहुत पीड़ा देते थे। उनका जो यज्ञ याग उस सबको डिस्टर्ब करते थे उनके राक्षस। उन सबके नायक थे वो रावण। इसलिए भूदेवी ने ये भूभार जो है, भूभार मतलब क्या होता है? देखिए भूमि तो माता है, सबकी माता है, लेकिन इस बच्चे का भार कैसे होता है? भार हो जाते हैं कैसे? जब अधर्म मार्ग में जाते हैं लोग, तब उस भार को सह नहीं पाते, भूदेवी उसको सह नहीं पाती। इसीलिए ब्रह्मा जी के पास देवता सब जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाके इसके बारे में जो भी है, मतलब ये जो रावण ने जो भी अत्याचार कर रहे हैं साधु सज्जनों को और अधर्म को फैला रहा है, उसके बारे में उनको जाके बताते हैं। उनके साथ ब्रह्मा जी भी गए थे और वे सब कहते हैं भगवन रावणो नाम पौलस्त्य तनयो महान राक्षसामधिपतिर मद्दत्तवदर्पितः त्रिलोकीम लोकपालांश्च भारते विश्ववादकः। ये पौलस्त मुनि के पुत्र जो है, पुलस्त मुनि के पुत्र रावण जो है वो राक्षसों का अधिपति है। उन्होंने बहुत मद से ये होके गर्व से, मद के गर्व से, अपने जो अधिकार जो है उसके गर्व से सब साधु सज्जनों को बहुत पीड़ा दे रहा है। त्रिलोकीम, तीनों लोकों में भय फैलाया है। लोकपालांश्च बाधते, लोकपाल जो है उनको भी वो
बाधते विश्वबाधकः, विश्वबाधक हो गया है। मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता। एक बार तपस्या कर रहा था और उसके बाद उसको मतलब चिरंजीव के है ना वर मांग रहा था, मतलब मरण नहीं होना चाहिए। फिर उनको मनुष्य से उसका मरण होगा, ये वर को मैंने दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने ये वर दिया हूं उसको। इसीलिए अतस्त्वम मानुषो भूत्वा जहि देव रिपुम प्रभो, मनुष्य जन्म लेकर आप उनको जय कीजिए, मतलब उनका संहार कीजिए। ये बात ब्रह्मा जी विष्णु से, नारायण जी से ये बात कह रहे हैं। और ये बात सुन के नारायण जी विष्णु जी कहते हैं कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे। कश्यप प्रजापति एक बार तपस्या किए थे। तपस्या करके उन्होंने भगवान को वर मांगा था, मेरा पुत्र होके जन्म लेना। ये तो वर मैं दिया था। और वही कश्यप अभी दशरथ महाराजा बन के अयोध्या में है, इसलिए मैं उनके वंश में जन्म लूंगा। ये बात कहते हैं। याचितः पुत्र भावाय ततेत्यंगीकृतं मया, उसको मैंने स्वीकार किया था, इसलिए स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले, दशरथ महाराजा बनकर रहा है। इसलिए तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने चतुर्थात्मानमेवाहं सृजामीतरयो पृथक। 4 कुमारों के रूप में, मेरे अंश से 4 कुमारों के रूप में मैं वहां उनके घर में जन्म लूंगा। ये बात भगवान कहते हैं। और उसके साथ योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा उत्पत्स्यते तया सार्धं सर्वं संपादयाम्यहम्। ये जो योग माया सीता के रूप में जनक महाराज के गृह में जन्म लेगी वहां पर, और उसके बाद अवतार का जो उद्देश्य है उसको हम साधेंगे। इसके बाद विष्णु ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को, विष्णु मानुष रूपेण भविष्यति रघोकुले यूयम सृजध्वम सर्वेपि वानरेश वंश संभवान। देवताओं को ये बात कहते हैं श्री राम जी दशरथ के घर में जन्म लेने वाले हैं, रघुवंश में जन्म लेंगे, और तुम सब लोग वानर वंश में जन्म लेंगे। देवताओं को बताते हैं वानर होके आप सब लोग जन्म लेंगे। विष्णोः सहायं कुरुता यावस्तास्यति भूतले, जब तक भूमंडल में रहेंगे तब तक श्री राम जी को सहाय करते रहेंगे आप सब लोग। इसी ऐसे आज्ञा देते हैं। इसके बाद ये देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः, हरि के विष्णु के राम के रूप में जब जाते हैं जन्मते हैं, उसको उनको सहाय करने के लिए ये सब वानर रूप में देवतागण सब जन्म लेते हैं। महाबलाः पर्वत वृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवंतमीश्वरम। जैसे ही ब्रह्मा जी बताए इन लोगों को, वो लोग जाके ये वानर वंश में जन्म लेके श्री राम जी का प्रतीक्षा करने शुरू की। और इसके बाद अथ राजा दशरथः महान सत्यपरायणः अयोध्यापतिर्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः। तीनों लोक में उनका नाम फैला था। बहुत बड़ा राजा थे, पराक्रमी थे, और अयोध्या उनका राजधानी था, अयोध्या का अधिपति थे। सो अनपत्यत्व दुखेन पीड़ितो गुरुमेकदा वसिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवाद्येदम अब्रवीत। लेकिन उनका संतान नहीं है, संतानहीनता, इसलिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ महर्षि के पास जाके अपने दुख को उन्होंने बताया। मेरा स्वामिन पुत्राः कथम मे स्युः सर्वलक्षण लक्षिताः
पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वम दुखाय कल्पते। ये सब है, धन धान्य राज्य सब कुछ है, लेकिन पुत्र जब नहीं होंगे, इसलिए ये सब मतलब रहने से भी मुझे कोई काम का नहीं है, ये दुख मुझे सता रहा है। इसीलिए उसके लिए मार्ग आप बताइए। सर्वलक्षण लक्षितः, मतलब सर्वलक्षण से जो बच्चे जो है, पुत्र जो है, उनके कामना से मैं आपके पास आया हूं। ततो ब्रवीद वसिष्ठस्तम भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः सत्वसंपन्ना लोकपाला युवापराः। इसके बारे में सोचो मत, क्योंकि तुम्हारे 4 बच्चे होंगे और कैसे रहेंगे? लोकपालाः, लोकपाल जैसे बहुत प्रभावशाली 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। लेकिन उसके लिए शांता भर्तारमानीय ऋष्यशृंगम तपोधनम अस्माभिः सहित पुत्र कामेष्टिम शीघ्रमाचरा। ऋष्यशृंग मुनि, उनको लेके आओ। मैं और ऋष्यशृंग मुनि दोनों मिलके पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करेंगे। यज्ञ संपन्न होने तक तुमका जो ये है वो पुत्र संतान के लिए तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। तथेति मुनिमानीय मंत्रिभिः सहित शुचि यज्ञ कर्म समारेभे मुनिभिर वीत कल्मशे। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। ये जो पुत्र कामेष्टि याग, उन्होंने राजा ने ऋष्यशृंग मुनि को लेके आया और उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रद्धया हूयमानेग्नौ तप्त जाम्बू नद प्रभः पायसम स्वर्ण प्रातस्तम गृहीत्वो उवाच हव्यवाट। और ये जो संपन्न होते ही यज्ञ से अग्निदेव ने, उन्होंने पायस का एक स्वर्ण पात्र में पायस लेके उन वहां प्रत्यक्ष हुआ। हवन का कुंड जो है वहां पर उन्होंने अग्निदेव ने प्रत्यक्ष हुआ। ग्रहाण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यते परमात्मानम पुत्रत्वेन संशयः। अग्निदेव उनको बताया, इसको ग्रहण करो, इस पायस के इससे प्रभाव से पुत्रीयम देव निर्मितम, देवता जैसे पुत्र तुम्हें जन्मेंगे। ये बात उन्होंने उनको बताया। इत्युक्त्वा पायसम दत्वा राज्ञे सो अंतर्दधे अनलः ववंदे मुनिशार्दूलौ राजा लब्ध मनोरथः। इसको उन्होंने दे दिया और अग्निदेव अंतर्धान हो गए। और इन राजा ने, ये जो 2 मुनि हैं, उन लोगों को प्रणाम किया। और उसके बाद वसिष्ठ ऋषिशृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हवि कौसल्यायै सकैकेयी अर्धमर्धम प्रयत्नतः। उस जो पायस जो था उसका अपने 2 रानियां कौसल्या और कैकेयी, इन दोनों को आधा आधा उन दोनों में बांट लिया। जैसे वो कर रहे थे, ततः सुमित्रा संप्राप्ता, सुमित्रा वहां पर आई और उनको कौसल्या ने आधा जो पायस था अपने को दिया हुआ, उसमें आधा को दे दिया, सुमित्रा को दिया, और वैसे कैकेयी भी उनको दे दिया, अपने जो हिस्सा में आधा भाग उनको दिया। और इसलिए उपभुज्य चरुम सर्वाः स्त्रियो गर्भ समन्विताः देवता इव रेजुः ताः स्वभावा राजमंदिरे दशमे मासी कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्भुतम। ये जो उसके बाद 10 महीने के बाद पुत्र जन्म का समय जो आया, वो कौन सा था? मधुमासे सीते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे पुनर्वक्षस सहिते उच्चस्ते ग्रह पंचके। उसका ये था मधुमासे, चैत्र मास था, और सीते पक्षे शुक्ल पक्ष नवम्याम, नवमी का तिथि था। जो आज का जो तिथि जो है नवमी तिथि है, और चैत्र मास है, और ये शुक्ल पक्ष है। पुनर्वक्षस
स्वसहिते पुनर्वसु नक्षत्र में सब ये ग्रह पंच के सब है ना उच्च स्तर में थे। उस समय मेषम पूषण्य संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातन। परमात्मा का आविर्भाव हुआ। कहते हैं यहाँ पे परमात्मा जगन्नाथ जो है उनका आविर्भाव हुआ ऐसे। और कैसे आविर्भाव हुआ? नीलोत्पल दलश्याम पीतवासाश्चतुर्भुज जल जारुण नेत्रांत स्फुरत्कुंडल मंडित। तब कौसल्या को परमात्मा के दर्शन हुआ। कैसे कैसे दर्शन दिए उन्होंने? नीलोत्पल दलश्याम, नील कमल जैसे वर्ण, श्याम वर्ण उनका, और पीतवासा, पीतवास, और उसके बाद चतुर्भुज जलजारुण नेत्रांत, कमल नेत्र, और स्फुरत कुंडल मंडित, कुंडल शोभते हुए ऐसे उन्होंने दर्शन किया। सहस्रार्क प्रतीकाश, सहस्र सूर्यों का प्रकाश था उनका, बहुत बड़े प्रकाश। किरीट कुंचितालक शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजिता। विष्णु जी ने शंख चक्र गदा और पद्म चारों हाथों में इन चारों को लेते हुए उन्होंने अपने आप को प्रकाश किया। अनुग्रहाख्यत सेन्दु सूचक स्मित चंद्रिका करुणारस संपूर्ण विशालोत्पल लोचन श्रीवत्स केयूर नूपुरादि विभूषण। अपने आभरणों के साथ बहुत सुंदर मंदहास मुखारविंद के संपूर्ण, करुणारस संपूर्ण, उनके मुखारविंद से करुणा रस वो बह रहा था, ऐसे रूप में उन्होंने दर्शन दिया। दृष्टांतम परमात्मानं कौसल्या विस्मयाकुला हर्षाश्रुपूर्ण नयना नत्वा प्रांजलि ब्रवीत। उनका दर्शन पाके उनको, कौसल्या को एक आश्चर्य हुआ और उसके विस्मय हुआ, और उसके साथ हर्षाश्रु नयना, बहुत आनंद भी हुआ, क्योंकि विष्णु जी की आराधना करते थे। पिछले जन्म में तपस्या की थी पुलस्त मुनि के साथ, ये भी, और कौसल्या हो के जन्मे हैं दशरथ महाराज के साथ, और इसके साथ ये तपस्या की थी, उनके बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए परमात्मा ने जब दर्शन दिया उनको बहुत आनंद हुआ, और उसके बाद प्रणाम करते हुए अंजलि ऐसे हाथों से ये नमन करते हुए उन्होंने ये बात बताई। कौसल्या, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मेच्युतोऽनंत पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। उनके स्तव करती है कौसल्या। देवदेव नमस्तेस्तु, देवों के देव तुम्हें मेरा नमन। शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा धर के आए हो। परमात्मा अच्युतो अनंत, परमात्मा हो तो, अच्युत हो मतलब कोई बदलाव नहीं है तुम्हारे, और अनंत, अनंत भी हो। पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमा, पूर्ण रूप में हो तुम पुरुषोत्तम हो। वदंत्य गोचरम वाचाम बुद्धि दीनावतीन्द्रियम त्वाम वेदवादिन सत्ता मात्रम ज्ञानैक विग्रहम। इसलिए ये जो मन और बुद्धि और इंद्रिय इन सबको अतीत हो, मतलब परमात्मा को अपने मन बुद्धि से हम उसको दर्शन नहीं कर पाते। जैसे स्वामी विवेकानंद लिखा है श्री रामकृष्ण के बारे में, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। आरती गान में हम गाते हैं, वाक और मन इनको अतीत हो, मन बुद्धि इंद्रिय इस सबके अतीत हो तुम। ऐसे वेद आपके बारे में कहते हैं, सत्ता मात्रम ज्ञानैक विग्रहम, ज्ञान समस्त ज्ञान एक मूर्ति के रूप लेने से क्या होता है, आप ही हो, वो आप ही हो। और उसके बाद त्वमेव मायया विश्वम सृजस्यवसि हंसि च सत्वादि गुण संयुक्त तुर्य
एवामलः सदा, और आपके माया से आपने इस सृष्टि को सृजा है, सृष्टि की, सारा दुनिया को आपने सृष्टि किया है आपके माया से। सत्व रज तम ये सब गुण का जो है इसके सहारे आपने ये सब इसको सृष्टि किया है। करोषीव न कर्ता त्वं, गच्छसीव न गच्छसि, गच्छसीव न गच्छसि, शृणोषि न शृणोषीव, पश्यसीव न पश्यति। ये सब बड़े उपनिषद के वाक्य है। उसमें क्या है? करोषीव न कर्ता त्वं, ये सब सृष्टि किया लेकिन उसका कर्ता तुम नहीं हो। इसको सब समझने के लिए ना बहुत सारे वेदांत को अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि वो सृष्टि किया है लेकिन ये सृष्टि का हम कुछ किया है ना, हमें कर्मफल मिल जाता है, लेकिन उसका वो जो कर्म का जो फल जो है भगवान को नहीं है, कर्म फल उनको नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को इसमें लिप्त नहीं करते। और हम जब करते हैं अपने अहंकार होता है, जब अहंकार होता है उसी के कारण हमें ये उसका कर्म फल होता है, मिलता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं। करोषीव न कर्ता त्वं, गच्छसीव न गच्छसि, तुम जाते हो, मतलब जब सृष्टि होता है उसका गमन है, लेकिन आपका कोई गमन नहीं है, गमन आगमन ये नहीं है। और शृणोषीव न शृणोषीव, पश्यसीव न पश्यसि, इसलिए देखते हो नहीं भी देखते हो। कैसे देखते हैं? क्योंकि हम सबको पता है हर एक जीवी जो है उसके अंदर बैसा है। जो राम दशरथ का बेटा घट घट में लेटा, हर एक के अंदर है, और उस दृष्टि से वो देख रहे हैं। लेकिन सचमुच में परमात्मा, उनको देखने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये अकेला है, एकम सत्य, सत्य एक ही है। जब एक ही होता है तब देखने के लिए क्या है? इंद्रिय मन सबके अतीत है, इस दृष्टि से वो देखता भी नहीं। ऐसे मतलब उपनिषद का बहुत बड़े ये ज्ञान जो है उसको कौशल्या बता रही है, स्तुति कर रही है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए माता कौशल्या भी बहुत बड़े ज्ञानी थी, ये हमें समझना चाहिए। दशरथ महाराजा, कौशल्या, ये दोनों पिछले जन्म में तपस्या की थी, भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए उनका जो ज्ञान जो है इसमें समझ में आता है। अज्ञान ध्वांत चित्तानाम व्यक्त एव सुमेधसाम, जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः। ये जो इस दुनिया में हर जगह में आप एक ही रूप से इसमें आप हैं, आप उपस्थित हैं इस सब में, लेकिन जो अज्ञान जो है ये इसके कारण से कोई देख नहीं पा रहे हैं। आप हो सारा दुनिया में, आप ही व्याप्त हो, लेकिन अज्ञान के वजह से कोई आपको नहीं देख पा रहे हैं। संसार सागरे मग्ना पति पुत्र धनादिषु भ्रमामि माया तेद्य पादमूलम उपागता। इसलिए ये जो अज्ञान जो है इससे मैं ये हो गया हूँ, अंधकार मेरा अज्ञान से ये हुआ, इसलिए ये भ्रमा के कारण आपका जो पाद मूल है उसको मैं जान नहीं सकता। इसलिए देव त्वद्रूप में तन्में सदा तिष्ठतु मानसे आवृणोतु नमाम माया तव विश्वमोहिनी, तव विश्व विमोहिनी। इसीलिए जो आपका जो ये दर्शन आपने दिया है वो सब समय मेरे चित्त में सब समय रहे, वो ज्ञान मेरे सब समय रहे, ये मेरी प्रार्थना है, ये वर मेरे को दीजिए। ये प्रार्थना कौशल्या श्री वो विष्णु से, भगवान विष्णु से ये करती हैं। उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम दर्शयस्व महानंद बालभावम सुकोमलम ललितांगना लापैहि तरिष्याम युत्कटम तमः। ये जो तुम्हारा ये दिव्य रूप जो है इसको उपसंहार करो, बाल रूप धारण करो और
आपका जो ये सुकोमल रूप, उस सुकोमल रूप को दर्शन करते मैं आनंद पाऊंगा, और उसके बाद ये जो अज्ञान जो है, तम जो है, तम मतलब अज्ञान, अज्ञान से मैं पार हो जाऊंगा, आपका सेवा करूंगा और अज्ञान से मैं पार हो जाऊंगा। इसीलिए आपका दिव्य रूप को त्याग करके अब आपका जो बालक रूप धारण कीजिए। ये प्रार्थना कौसल्या परमात्मा से करती है। यद श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं यद्यदिष्टम तवास्त्यंब तद्भवतु तत्तद्भवतु नान्यता। आप जो भी आप मांगे हैं ये सब होगा, ये सब होगा। अहम तो ब्रह्मणा पूर्वम भूमेर भारा नुत्तये प्रार्थितो रावणम हंतुम मानुषत्वम वागतः। मैं रावण को संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अब जन्म ले रहा हूं। त्वया दशरथेनाहम तपसा राधितपुरा, उनको याद दिला रहे हैं, तुम और दशरथ आगे जन्म में तपस्या की थी मेरे को पुत्र रूप से लेने के लिए, इसलिए आपका जो तो तुम जी इसे बाल रूप में मैं जन्म ले रहा हूं। ये बात परमात्मा ने बताई। मतलब ये जो चैत्र मास का नवमी का दिन जो है, कहते हैं दोपहर 12 बजे को उनका जन्म हुआ परमात्मा का। उस समय ये है दर्शन दे के जन्म लेने से पहले परमात्मा ये कौशल्या माता को ये सब बताते हैं। और ये संवाद जो है, जो भी पढ़ेगा उनको मुक्ति मिलेगा, ये बात कहते हैं। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोधः बालत्वेपि इंद्रनीलाभो विशालाक्षो अतिसुंदरः। ये सब कहने के बाद फिर उन्होंने बालक के रूप धारण करके, मतलब उनका जन्म हुआ परमात्मा का, जैसे हम कहते हैं जन्म हुआ, और रुरोधः रोना शुरू किया। जब बालक के रूप होगा, बालक जैसे व्यवहार होगा, इसलिए रोने लगा। श्री राम बालत्वेपि इंद्रनीलाभो, उसने वो बालक जब जन्मे थे उस समय से ही इंद्रनीलाभो, इंद्रनील प्रकाश से प्रकाश हो रहा है उनका शरीर उतना। और विशालाक्षो, आंखें बहुत बड़े बड़े आंखें थे, अति सुंदर, देखने के लिए बहुत सुंदर उनका। बालारुण प्रतीकाशो लालिताखिल लोकपः अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम् आनंदार्णवमग्नो असौ अवयव गुरुणासः। और दशरथ महाराज, ये इनका जो ये प्रकाश था, बाल अरुण प्रतीकाशो, सुबह सुबह जब सूर्य का उदय होता है, वो ये जो है वो किरण जो है ऐसे, मतलब अरुण, उसको हम लाल नहीं कह सकते, उसको अरुण है ना, वो कहते हैं, रंग जो है उसको अरुण कहते हैं। उस प्रकाश से प्रकाशित होते हुए उनका वो दर्शन दिया बालक रूप से। और जब दशरथ महाराज को ये खबर पहुंचा पुत्र का जन्म हुआ है, और बहुत आनंद से उन्होंने अपने गुरु के साथ वहां पर आए, गुरु के साथ वहां पर आए। रामम राजीव पत्राक्षम दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः गुरुना जातकर्माणि कर्तव्यानि चकारसः। और जन्म हुआ, जन्म के बाद जातक कर्म ये सब करना पड़ेगा। और कैसे थे वो? रामम राजीव पत्राक्षम, कमल नयन थे श्री राम जी। और उनको ये दशरथ महाराज ने देखा, देख के दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः, हर्ष से आनंद से विभोर होकर उनका आनंदाश्रु आंखें से होने लगे। और गुरु को उन्होंने ये करके उनका जातक कर्म सब, वो जो जातक जो है कुंडली जो है उसको उन्होंने लिखवाया। और उसके बाद कैकेयी चात भरत मसूत कमलेक्षणा सुमित्रायाम यमौ जातौ पूर्णेन्दु सदृशाननौ। कैकेयी के गोद में भरत का जन्म हुआ,
सुमित्रा के गोद में 2 यमौ मतलब 2 बच्चे उनका ये हुआ। तदा ग्राम सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभि शुभा। इसलिए दशरथ महाराज ने बहुत दान दक्षिण सब दिया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और गरीबों को दान दिया, बहुत ये दान ये सब उन्होंने किया। और उनका नाम हुआ यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद् राम इत्यपि। उनका नाम यस्मिन् रमन्ते मुनयो, ऋषि मुनि जिसमें रमते हैं, मतलब उनका ध्यान करते करते उसमें आनंद लेते हैं, वो जो है विद्यया ज्ञान विप्लवे, विद्या और ज्ञान, जब ये ज्ञान होता है तब उनका जो आनंद लेते हैं, इसीलिए उनको ये किया गुरु वशिष्ठ ने उनको राम दिया, राम क्यों, रमणाद् राम इत्यपि। रमणात् मतलब इनको देखते ही, इनका स्मरण करते ही, इनका याद करने से ही आनंद मिलता है। इनका आनंद मतलब याद करने से ही आनंद मिलता है, इसलिए इसको राम कहते हैं। राम इनका नाम दिया गया। और उसके बाद भरत का और लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सब का ये होता है, दशरथ महाराज को राम रूप में इन्होंने जन्म दिया। और हम सब जानते हैं श्री राम जी जन्म लेने के बाद जो रामायण जो भी पढ़े हैं, और जब बड़े होते हैं होने के समय उनका बाल लीला क्या सब थी, अब सब है ना, ये बहुत सारे ऋषि मुनियाँ उनके बारे में बताए हैं, भक्तगण जो है जैसे मीराबाई, ये सब उन लोगों ने उनका बहुत सुंदर रूप से बाल जो रूप का जो वर्णन बहुत अच्छा तरफ से किए हैं। और उसके बाद जैसे विश्वामित्र मुनि आते हैं, जैसे बड़े हुए उनका जो भी विद्या थी, शस्त्र विद्या, ये सब होते होते ही जब भी बालक थे उसी समय विश्वामित्र मुनि आते हैं। विश्वामित्र आके उनके बोलते हैं अच्छा मेरे साथ भेजो। तब दशरथ महाराज भेजने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पुत्र वात्सल्य, और उनका ये भी शाप भी था, आप सब जानते हैं, मतलब जब पितृ अपने जो पुत्र का वियोग से उसका मरण होगा, इसलिए अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं था भरत। लेकिन वशिष्ठ मुनि उन कहने पर फिर उन्होंने भेजा, और उसके बाद वहाँ जाके अरण्य में कितने सब राक्षस ताटका ये सब राक्षसों को वध करके, और उसके बाद जाते हैं वहाँ सीता माता के साथ उनका विवाह होता है, श्री राम के जो विवाह कर्म होता है, और उसके बाद वापस आते हैं ये सब। जब उसके बाद फिर वनवास जाना पड़ता है, और ये सब में श्री राम जी का बहुत सारे सुंदर सुंदर घटनाएं हैं रामायण, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा रामायण को। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, रामचरितमानस तो है बहुत सुंदर रूप से, और श्री राम कृष्ण सब समय रेकमेंड करते थे अध्यात्म रामायण को पढ़ने के लिए। वचनामृत पढ़ने से आपको कई रेफरेंस मिलता है इसके बारे में। भक्तों को कहते हैं तुम सब 2-4 लोग बैठ के ना अध्यात्म रामायण पढ़ो। अध्यात्म रामायण के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी एक साधक हो, साधक होने से जो भी साधक हैं उन लोगों के लिए ये साधना में बहुत इसमें सहाय मिलता है। मतलब साधना करने के लिए जो भी ये है साधना मार्ग बहुत सारे हैं, और जो लक्ष्मण जी को राम जी क्रिया योग ना उसको सिखाते हैं, ये सब है अध्यात्म रामायण में है। और उसके बाद भक्ति मार्ग के बारे में शबरी को बताते हैं। श्री राम जी के लिए शबरी प्रतीक्षा करती रहती, हम सब जानते हैं। वनवास के काल में श्री राम जी सीता माता को खोजते खोजते जाते हैं, और उसके बाद वहाँ शबरी माता से मिलते हैं, और शबरी माता से मिलने के बाद वो जो भी फल वो सब दिए थे वो सब खाने के बाद शबरी फिर उनको उपदेश देने के लिए बोलती है। उस समय उन्होंने श्री राम जी ने वहाँ नवधा भक्ति के बारे में कहते हैं।
नवधा भक्ति, 9 तरीके का जो भक्ति जो है उसके बारे में उपदेश देते हैं। इसलिए ये जो रामायण जो है सिर्फ एक कथा नहीं है। अध्यात्म रामायण जब पढ़ेंगे हमें तत्व मिलेगा, उसमें ज्ञान का मतलब एकदम वेदांत में जो ज्ञान हमें मिलता है वो यहाँ मिल जाएगा, भक्ति के बारे में मिल जाएगा, और क्रिया योग जिन्होंने लक्ष्मण जी को बताए वो भी मिल जाएगा। और उनसे हत हुए कोई राक्षस वे भी राम जी की स्तुति करते हैं। वो मारीच को जब उन्होंने ये किया, संहार किया, उसके पहले जब रावण जब आते हैं मारीच के पास, जब मारीच रावण को बताते हैं वो श्री राम जी साधारण मनुष्य नहीं है, उनके साथ पंगा लेना मतलब विनाश का मार्ग, इसलिए पंगा मत लो, उपदेश देते हैं। और श्री राम जी के बारे में बहुत सुंदर स्तुति करते हैं उनके सामने। लेकिन रावण तो गुस्सा हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो जो हम जो समझते हैं मारीच उनके जो वैरी है, एनिमी, लेकिन वो भी श्री राम जी के स्तुति करते हैं और रावण भी उनके स्तुति करते हैं। ये सब इसमें अपने जो अध्यात्म रामायण में हमें मिलता है। इसलिए श्री राम जी शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, जब हम पढ़ते हैं ना ये इसको श्री राम नाम संकीर्तन आज करेंगे, आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगा, वहाँ पहले कहते हैं शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, शुद्ध ब्रह्म, उन्होंने धीरे धीरे कालात्मक परमेश्वर राम, शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, और उसके बाद श्रीमद दशरथ नंदन राम, वहां से धीरे धीरे दशरथ का कुमार रूप में उनका जन्म होता है। इसीलिए श्री राम परब्रह्म, ठाकुर श्री रामकृष्ण भी ये बात कहते हैं, वचनामृत में हम जब पढ़ेंगे तो श्री राम जी वो ये भी थे। और उनको समझने के लिए कुछ ऋषि मुनिया वो लोग समझे थे उनको परब्रह्म, और दूसरे कोई उसको समझ न सके श्री राम जी को, ये बात कहते हैं। इसलिए उसको पढ़ने से क्या होता है, ये अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, यदि रामायण पढ़ने से आपको भक्ति मिलता है। इसमें साधना के लिए बहुत भक्ति बढ़ता है, भगवान के ओर जो भक्ति जो है वो विकसित होता है धीरे धीरे, और उसके साथ अपना जो सोच है उसमें क्लैरिटी आता है। आध्यात्मिक साधना मार्ग में जो क्लैरिटी मिलता है बहुत सारे, और भगवान से भक्ति से कैसे पुकारे, और भगवान के बारे में भी हमारा जो धारणा है वो बहुत सारे, उसमें भी क्लैरिटी मिलता है। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ये जो ग्रंथ जो है अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथ, इसको पढ़ने से अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत मदद मिलता है। ऐसे श्री रामचंद्र जी, जिनके जीवन में थोड़ा सा विशेष करके उनका जो जन्म जो आज हुआ था सैकड़ों साल पहले, आज जो हुआ था रामनवमी का दिन, उसके उस वृत्तांत को अध्यात्म रामायण से हम पढ़ के थोड़ा अध्ययन किए हैं। वो श्री राम जी के कृपा हम सबके ऊपर रहे, यही उनसे हमारा प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।